हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ेंगे KVS दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2018 में पूछे गए थे। हिंदी के क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे फ्रेंड्स। तो चलिएगा फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फ्रेंड्स आपको बताना है कि आप इन 20 क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अपना इसको लास्ट में अवश्य बता के जाना आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आज का कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। जब वर्षा होगी तब देखा जाएगा, हम सब जा रहे हैं आप भी चलोगे, इस बार फसल अच्छी होगी, बैठक का समय 4:10 होगा। तो आपको अशुद्ध वाक्य ढूंढना है भैया। देखिए इसको लिख लीजिएगा, अशुद्ध वाक्य। जब वर्षा होगी तब देखा जाए तो शुद्ध वाक्य है, इसलिए ऑप्शन ये नहीं होगा। अगली दूसरा कुछ है, हम सब जा रहे हैं आप भी चलोगे, हम सब जा रहे हैं आप भी चलेंगे, ये होना चाहिए था। इसका मतलब ये गलत है, इसलिए यही आंसर है। ये अशुद्ध वाक्य कह रहा था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भैया फ्रेंड्स? इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, यही राइट आंसर। चलिएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आगे पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है भैया, देखिए फ्रेंड्स कह रहा है विद्वान का स्त्रीलिंग है विद्वेत्री, विद्वित्री, विद्वानी या विदुषी। इसका तो साफ साफ दिख रहा है, कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी, विदुषी। ठीक है फ्रेंड्स, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? विदुषी। चलिएगा फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर ये आ गया। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिएगा। कौन सा शब्द सही लिखा है वर्तनी में? उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल। बताइएगा फ्रेंड्स कौन सा होगा। देखिएगा उज्ज्वल ये हो नहीं सकता, पहला बी उज्ज्वल ये भी नहीं हो सकता है। अब सी और डी में से बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। सी सही होगा कि ऑप्शन डी सही होगा? तो भैया इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी, क्योंकि उज्ज्वल जो लिखा जाता है वो के साथ दो जा आधे आधे लिखे जाते हैं, फिर वाह और ला, उज्ज्वल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कह रहा है परिक्रमा शब्द में उपसर्ग है, आ है, परि है, पा है, मा है। ये फ्रेंड्स गलत है, इससे कोई मतलब नहीं। बताओ देखिए उपसर्ग क्या होते हैं, समझ लीजिए भैया। उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द से कहाँ पहले लगते हैं, जो शब्द के बाद लगाए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग प्रत्यय कहते हैं। जो पहले लगाए जाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो परिक्रमा में सबसे पहले क्या लगा है? तो आप कहेंगे आ लगा है ना। बताइए आ पहले है नहीं, माँ तो लास्ट में है दिख रहा है, और पा पहले है और परि पहले है। अगर पा आप लगा देंगे तो रिक्रमा कोई शब्द नहीं होता है। ठीक है, तो परि इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा? परि, अर्थात ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। चलिएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ है, दिए गए विकल्पों में चुनिएगा। साहस का कार्य करना, ईर्ष्या करना, कष्ट करना या भयभीत करना। देखिएगा छाती पर सांप लौटना, इसका मतलब ये जैसे हो गया, समझ सकते हैं आप कि आप दो मित्र हैं और दोनों पेपर दिया आपने किसी एग्जाम के, और आपका पड़ोसी जो है आपसे अधिक नंबर लेकर के आ गया, तो आपने क्या किया? अपने मन ही मन ईर्ष्या कर ली उससे, अर्थात आपके छाती पर क्या होने लगा? सांप लौटने लगा। तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सही होगा? बी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम लोग। क्या भी फ्रेंड्स कह रहा सुख चैन में समास है, द्विग समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर जाएगा द्वंद्व समास के साथ। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है, द्वंद्व समास। देखिएगा इसमें क्या होता है द्वंद्व समास में, जिसमें उत्तर पद और प्रथम पद, ठीक है, दोनों क्या हो? प्रधान हो, उसमें कौन सा समास होता है? उसमें द्वंद्व समास होता है फ्रेंड्स। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7 पर कह रहा है
सिंह, जो शेर है सिंह वन में रहता है, रेखांकित में कौन सा कारक है? अब देखिए सिंह वन में रहता है, अब इसमें कारक कौन है? में। ये बताना है किस में आता है, में और पर। देखिए कर्ता ने कर्म को तो आ नहीं सकता, कर्म को कर्ता ने कर्म को कर्ण से अपादान में अधिक, हाँ अपादान, कर्ता ने कर्म को करण से अपादान के लिए अधिकरण में पय, तो कौन सा होगा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर चला जाएगा बी के साथ, अधिकरण। चलिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीआईएमपी क्वेश्चन है भैया, वीआईएमपी कह रहा है जल्दी चलो रेखांकित अंश में कौन सा विशेषण है? तो इस जल्दी में बताइएगा कौन सा विशेषण है। तो देखिएगा विशेषण क्या होता है? विशेषण जो विशेषता बताता है। अब किसकी विशेषता बताता है यहाँ पर देख लेना है हमें। तो आप देखिएगा कह रहा है जल्दी चलो, मतलब चलना है जल्दी, जबकि चलना क्या होती है? चलना एक क्रिया होती है, और ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। तो निश्चयवाचक विशेषण गलत, क्रिया विशेषण यस, यही सही, ऑप्शन नंबर बी। सी भी गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा। चलो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हम लोग। कह रहा है निम्न में कौन सा शब्द पर्वत का पर्याय नहीं है? बताना है पर्वत का पर्याय नहीं है, बताइएगा फ्रेंड्स। पर्वत, देखिएगा पर्वत क्या होता है, किसका किसका पर्वत का पर्याय ना होकर के और किसके बताइएगा है? देखिए जो नभ है ये क्या है? ये पर्वत का पर्याय नहीं। शैल पर्वत का पर्याय है, भूधर है, नग है, ये तीनों पर्वत के पर्याय नहीं है। पर्याय है कौन नहीं? ए वाला, नभ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? ए के साथ। चलिए अब कह रहा शाखा का बहुवचन है। शाख की शाखें, की शाखाएं, की शाखियां। जो शाख का बहुवचन, शाख ए ऑप्शन तो हो नहीं सकता है, डी भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अब बताओ शाखें होगा कि शाखाएं होगा? तो आप कहेंगे बी भी नहीं हो सकता है, तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। शाखा का बहुवचन क्या होगा? शाखाएं। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हम लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। कह रहा है इस मंदिर में लोग पीतांबर पहनकर पूजा करते हैं। उपर्युक्त में वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा समास है? बताना है फ्रेंड्स। तो देख लीजिएगा पहला कौन सा है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या तत्पुरुष समास। अब बताइएगा इसमें कौन सा समास? पीतांबर, समझ गए ना? जिसे कहते हैं ना कि लोग इस मंदिर में लोग पीतांबर पहनकर पूजा करते हैं, तो कौन सा समास होगा? तो भैया इसमें कर्मधारय समास होगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ। कह देंगे जिस समासिक पद का उत्तर पद प्रधान हो, जिसका उत्तर पद प्रधान हो, पूर्व पद का उत्तर पद में विशेषण या विशेष अथवा उपमान और उपमेय का संबंध हो, वहां पर कर्मधारय समास होता है। जैसे आप कहेंगे नीलकंठ, कंठ कैसा है? नील है, नीला है। पीतांबर, अंबर कैसा है? पीला। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इन सब में कौन सा होगा? नीलकंठ, पीतांबर, महादेव, इन सब में कौन सा होगा? इन सब में कर्मधारय समास होगा। चलिएगा 12 नंबर पे चलते हैं हम लोग भैया। चलो कह रहा है खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले प्रथम कवि किसे माना जाता है? तुलसीदास को, अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जैसी या चंद बरदाई। तो देखिएगा खड़ी बोली के जो प्रथम कवि माने जाते हैं वो हैं अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? बी के साथ चला जाएगा। देखिए जो अमीर खुसरो है, अगर पूछा जाए इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था, वो भी एटा जिले के पटियाली नामक गांव में 1253 में हुआ था इनका जन्म। ये एक शायर भी थे, ये गायक भी थे, और ये संगीतकार भी थे, और साथ साथ एक कवि तो थे ही। चलिएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 पर हम लोग आ गए। कह रहे भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं के
परिवार किस विकल्प में दिखाए गए हैं, ये बताना है आपको। पहला है आर्य, अरे सॉरी भैया, यह आर्य नहीं, या आर्य है, ये ना हटा दीजिएगा। आर्य, द्रविड़, यूरोपीय और अरब, नहीं अरबी। ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद कौन है, रोमन, तमिल, देवनागरी, उर्दू, आर्य, वैदिक, संस्कृत या भारोपीय, आग्नेय, द्रविड़, तिब्बत और वर्मी। बताइएगा फ्रेंड्स कौन सा है इसमें से। तो आपका इसमें कौन सा है भैया, ऑप्शन नंबर डी, भारोपीय, आग्नेय, द्रविड़ और तिब्बत वर्मा। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। ये दिखाई जाती हैं भाषाएं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर अगले, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप है श्रीमती, श्रीमतत, श्रीमती, श्रीमानी। देखो श्रीमती तो हो नहीं सकता है, श्रीमतत हो नहीं सकता है। आप बताओ श्रीमती होता है कि श्रीमानी, श्रीमानी भी नहीं होता, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे। देखिए फ्रेंड्स, जिसमें व्याख्या करने वाली है मैं उसमें व्याख्या कर रहा हूँ, हर क्वेश्चन में व्याख्या करने वाला नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। तो बताइए दवाई का बहुवचन, अब इसमें कोई व्याख्या विशेष नहीं है, बस आप आंसर बताइए, आगे चल देंगे हम लोग। दवाई का बहुवचन क्या होगा, दवाइयाँ, दवाइयाँ, दवाई, दवाइयों। तो दवाइयों हो नहीं सकता है, दवाई हो नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि ऑप्शन नंबर बी, बताइएगा। अब देखिएगा, अगर यहाँ पर पहले वाले में कहेंगे चंद्रबिंदु नहीं है, यहाँ से नहीं। अब देखिएगा इसमें कौन सा होगा, दवाइयाँ, क्योंकि बड़ी ई नहीं होता है, क्या होता है, दवाइयाँ होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, बी के साथ। चलो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए हम लोग। ये लीजिएगा, कह रहा है रचना के अनुसार निम्नलिखित वाक्य के भेद किस विकल्प में दिए गए हैं। ठीक है, वाक्य क्या है, लोग तभी गिरते हैं जब असावधान होते हैं। देखिएगा आपको मैं बता रहा हूँ की पॉइंट, जब आपको जब दिख जाए, बीच में दो वाक्यों के बीच में तब दिख जाए, वे दिख जाए, इस प्रकार के यदि वर्ण दिख जाते हैं तो वहां पर यह निश्चित हो जाता है कि वह वाक्य कैसे होंगे, वह मिश्र वाक्य होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सही होगा, सी वाला। चलिएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं हम लोग। बताओ प्रतिकूलता शब्द में उपर्युक्त उपसर्ग और प्रत्यय किस विकल्प में दिए गए हैं। प्रतिकूलता में हमने बताया था, अभी ही देखिएगा, उपसर्ग और प्रत्यय। देखिए प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्द के बाद में लगाए जाते हैं। उपसर्ग के क्या होते हैं, जो शब्द के पहले लगाए जाते हैं। अब बताइएगा प्रतिकूलता, प्रतिकूलता देखो प्रति, परि, आ। देखो कूलता में आ लास्ट में दिख रहा है और प्रति में प्रति ही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कहाँ जाएगा, सी के साथ चला जाएगा। बताओ सी सही होगा कि इसमें बी ऑप्शन होगा। एक मिनट भी है, थोड़ा सा देखिएगा, कूलता आ नहीं होगा, ता सही होगा, कंफ्यूजन कर दी। देखिएगा ऑप्शन ए तो गलत ही है, ऑप्शन डी तो गलत ही है, बी और सी में कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा भैया। फिर से ध्यान दे लीजिएगा, सी नहीं होगा, सी गलत है, आ नहीं होगा, ता होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित शब्द में व्याकरणिक कोटियां किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित की गई हैं। अरे यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर शब्द दिए गए थे जो वाक्य है। तो पहला दिया था आपको सुंदरता, ठीक है, दूसरा दिया था अपनाया, अपनाया, तीसरा जो आपको दिया था आप दिया था, और चौथा था उष्ण। अब बताना है, इनमें बताना है सुंदरता क्या है, सर्वनाम है, विशेषण है, संज्ञा है, क्रिया है। दूसरा ऑप्शन है विशेषण संज्ञा, विशेषण संज्ञा, क्रिया सर्वनाम विशेषण संज्ञा, संज्ञा क्रिया सर्वनाम विशेषण। अब बताओ सुंदरता क्या है। इसमें से सबसे आसान आप देख लीजिए, एक से उसी से पहचान, जैसे उष्ण है, उष्ण मौसम क्या होता है, उष्ण होता है, गर्मी की तरह पर होता है, तो उष्ण उसकी क्या है, विशेषता है, तो विशेषण है उष्ण।
आप क्या है, आपको पता है, वे, हम क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। तो ये सर्वनाम, तो ये विशेषण सर्वनाम पीछे से कहाँ देखेंगे, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो इसका मतलब सुंदरता क्या है, संज्ञा है। अपनाया क्या है, क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा भैया, इसका ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 19, करा हमारे वीर सैनिक देश के लिए डैश हैं, उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपर्युक्त मुहावरा होगा। तो बताइएगा फ्रेंड्स, देख रहे थे, पूरा देखना चाहिए, अब दिख रहा है। तो हमारे वीर सैनिक देश के लिए जान फूंकना, ना भाई। जान निकालना, ना। जान लगाता है, जान लेता है, लेना है, ये लेना भी। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा इसमें, हमारे वीर सैनिक देश के लिए जान लगाता है, ठीक है, या जान लगाते हैं। चलिए आज का भी लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको बताना भी है कमेंट करके कि आप 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही करते हैं। संस्कृत मूल के वे शब्द जो उसी रूप में हिंदी में आ गए हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तत्सम, तद्भव, आगत या अर्ध तत्सम। अर्ध तत्सम कह नहीं सकते हैं, आप बताइएगा। आगत शब्द ये भी नहीं है, ये विदेशों से आए हुए उन्हें आगत कहा जाता है। अब ऑप्शन नंबर ए तत्सम उन्हें कहा जाता है, या ऑप्शन नंबर बी तद्भव उन्हें कहा जाता है, बताइएगा। तो भैया उन्हें क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे उन्हें कहा जाता है, ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ, तत्सम। उन्हें क्या कहा जाता है, तत्सम। बताइएगा फ्रेंड्स कमेंट करके कितने आपने क्वेश्चन सही कर लिए, बताइएगा फ्रेंड्स कितने क्वेश्चन सही किए आपने, 20 क्वेश्चन में कितने स्क्वायर किए, कमेंट करके बताइएगा आप। और बताइएगा फ्रेंड्स इस समय आपकी तैयारी कैसी चल रही क्यूएस की। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक कमेंट करना अच्छा सा। इसके बाद हम लोग फिर मिलेंगे अगली नई क्लास में नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।